मॉर्निंग बच्चों, कल मैंने आपको 1 to 30 एडजेक्टिव्स लर्न कराए थे। आई होप आपको भी 1 to 30 एडजेक्टिव्स याद हो गए हो। आज हम 31 to 50 एडजेक्टिव्स लर्न करेंगे। फर्स्ट, कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल आरामदायक, कंफर्टेबल आरामदायक, कंफर्टेबल आरामदायक। COMMON, कॉमन सामान्य, कॉमन सामान्य, कॉमन सामान्य। CORRECT, करेक्ट सही, करेक्ट सही, करेक्ट सही। कॉटन, COTTON, कॉटन सूती, कॉटन सूती। करेजस, करेजस साहसी, COURAGEOUS, करेजस साहसी, करेजस साहसी। एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। कंफर्टेबल आरामदायक, कॉमन सामान्य, करेक्ट सही, कॉटन सूती, करेजस साहसी। ERED, कवर्ड ढका हुआ, COVERED, कवर्ड ढका हुआ। क्रेसेंट अर्धचंद्रकार, क्रेसेंट अर्धचंद्रकार, CRESCENT, क्रेसेंट अर्धचंद्रकार। नेक्स्ट, कावट डरपोक, कावट डरपोक, COWARD, कावट डरपोक, कावट डरपोक। क्यूट मनमोहक, क्यूट मनमोहक, क्यूट मनमोहक, CUTE, क्यूट मनमोहक। मतलब जो सबका मन जीत ले। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? क्यूट। नेक्स्ट, डेड, डेड मरा हुआ, DEAD, डेड मरा हुआ, डेड मरा हुआ, DEAD, डेड मरा हुआ, डेड मरा हुआ। नेक्स्ट, डेफ, डेफ बहरा, डेफ बहरा। जो लोग सुन नहीं पाते हैं उन लोगों को हम डेफ कहते हैं, DEAF, डेफ बहरा, डेफ बहरा। डीप गहरा, डीप गहरा, DEPP, डीप गहरा, डीप गहरा। डेफिनेट निश्चित, डेफिनेट निश्चित, DEFINITE, डेफिनेट निश्चित, डेफिनेट निश्चित। डिफरेंट, डिफरेंट अलग, DIFFERENT, डिफरेंट अलग, डिफरेंट अलग। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट कठिन, डिफ़िकल्ट कठिन। 41 to 45 रिवाइज करते हैं। डेफ गहरा, डीप गहरा, डेफिनेट निश्चित, डिफरेंट अलग, डिफ़िकल्ट कठिन। डेफ गहरा, डीप गहरा, डेफिनेट निश्चित, डिफरेंट अलग, डिफ़िकल्ट कठिन। DIRTY, डर्टी गंदा, डर्टी गंदा। डोमेस्टिक घरेलू, डोमेस्टिक घरेलू, डोमेस्टिक घरेलू, DOMESTIC, डोमेस्टिक घरेलू, डोमेस्टिक घरेलू। इसका मतलब होता है घर से संबंधित। डोमेस्टिक गार्बेज, घर का कूड़ा। ड्राई, ड्राई सूखा, DRY, ड्राई सूखा, ड्राई सूखा, DRY, ड्राई सूखा। नेक्स्ट, डल, डल फीका, डल फीका, DULL, डल फीका। डल फीका मतलब जिसका में कोई कलर ना हो, जैसे फीका सा हो जो। डल फीका, डल फीका। डम गूंगा, डम गूंगा, DUMB, डम गूंगा। 6 से लेके 50 तक रिवाइज कर लेते हैं। डर्टी गंदा, डोमेस्टिक घरेलू, ड्राई सूखा, डल फीका, डम गूंगा। आप सभी को होमवर्क में 31 to 50 एडजेक्टिव्स हिंदी और इंग्लिश में लर्न करने हैं, साथ के साथ इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। कल हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ देयर। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जब देयर पीछे लगा हो सेंटेंस में, पीछे, तो देयर की हिंदी निकलती है वहाँ। और जब देयर आगे लगा हो सेंटेंस में, मीन्स उसकी कोई हिंदी नहीं होती है। कल मैंने आपको 1 to 15 सेंटेंसेस की हिंदी बताई थी। आज मैं आपको 11 to 15 की दोबारा हिंदी बताऊँ। Put the book over there next to their shelves. Put the book, किताब को रखो, over there, वहाँ, next to their shelves, वहाँ
उनकी अलमारियों के पास किताब रख दो। It is always their idea to go to beach over there. It is always, यह हमेशा है। Their idea, उनका विचार, यह हमेशा उनका विचार है। To go, जाने का, to the beach, तट पर या फिर बीच पर। Over there, वहाँ बीच पर जाना हमेशा उनका विचार होता है। There is no shortage of bugs over there. In the corner, there is no shortage of bugs. Bugs क्या होते हैं? कीड़े। वहाँ अब यहाँ पर दो देयर आए हैं, तो जो बीच में देयर लगा है ओवर देयर, उसकी हिंदी क्या होगी? वहाँ। और जो फर्स्ट आगे लगा हुआ है देयर, उसकी कोई भी हिंदी नहीं होगी। There is no shortage of bugs over there in the corner. There is no shortage of bugs. कीड़ों की कोई कमी नहीं है। Over there, वहाँ। In the corner, corner में मीन्स कोने में, वहाँ कोने में कीड़ों की कोई कमी नहीं है। There was a long wait before their luggage arrived at the gate. There was a long wait. There was a long wait means लंबा इंतज़ार था। बिफोर से पहले, देयर लगेज उनका सामान, अराइव्ड पहुँचा, एट द गेट गेट पर पहुँचा या फिर आया। तो उनका सामान गेट पर आने से पहले कैसे हिंदी बनेगी? बिफोर वाले सेंटेंस में हिंदी जो बिफोर के बाद जो सेंटेंस लिखा होता है पहले उसकी हिंदी बनती है, बाद में बिफोर से पहले वाले सेंटेंस की हिंदी बनती है। तो कैसे बनाएंगे? उनका सामान गेट पर आने से पहले। There was a long wait, एक लंबा इंतज़ार था। उनका सामान गेट पर आने से पहले एक लंबा इंतज़ार था। There is a big wardrobe in their bedroom. There is a big wardrobe. एक बड़ी अलमारी है। In their bedroom, उनके बेडरूम में एक बड़ी अलमारी है। तो आप सभी को वर्कशीट 1 समझ में आई, जिसमें हमने सीखा यूज़ ऑफ देयर, और देयर के 1 to 15 सेंटेंसेस की मैंने आपको हिंदी भी बताई। अब हम उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे। यूज़ आर देयर, देयर आर, यूज़ इज़ देयर, देयर इज़। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें आपको देयर इज़, आर देयर इज़ देयर फिल करना है। 2 सेंटेंसेस मैंने खुद फिल किए हैं, बाकी के सेंटेंसेस आप मुझे बताएंगे फिल करके। ब्लैंक, नो मिल्क इन द फ्रिज। नो मिल्क ये कैसा है? सिंगुलर। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? इज। देयर इज़ नो मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई दूध नहीं है। ब्लैंक, मैनी रूम्स इन योर हाउस। ब्लैंक, अब आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क से आपको समझ में आया कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर देयर आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? मैनी रूम्स, ये कैसा है? प्लूरल। तो मैनी रूम्स प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर देयर मैनी रूम्स इन योर हाउस? क्या आपके घर में कई कमरे हैं? नेक्स्ट, ब्लैंक, अ लॉट ऑफ स्नो इन द माउंटेन्स। ब्लैंक, अ लॉट ऑफ स्नो इन द माउंटेन्स। तो इसमें क्या आएगा? देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो इन द माउंटेन्स। पहाड़ों में बहुत बर्फ है। नेक्स्ट, ब्लैंक, एनी मिस्टेक्स इन दिस टेक्स्ट। ब्लैंक, अब क्वेश्चन मार्क इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले फिर देयर, तो देयर तो हम लगा लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है कि इज आएगा या फिर आर आएगा। एनी मिस्टेक्स, मिस्टेक्स है, इट मीन्स आर देयर एनी मिस्टेक्स इन दिस टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स कोई भी जो काम हम कर रहे हैं, तो क्या, या फिर हम पार्ट भी बोल सकते हैं, क्या इस पार्ट में कोई गलती है? ब्लैंक, 1 क्वेश्चन लेफ्ट। 1 क्वेश्चन मीन्स क्या आएगा इसमें? देयर इज। वेरी गुड। देयर इज 1 क्वेश्चन लेफ्ट। एक प्रश्न बाकी है। ब्लैंक, नो स्नेक्स इन माई गार्डन।
क्या आएगा? देयर इज़ नो स्नेल्स इन माई गार्डन। मेरे बगीचे में कोई घोंघे नहीं हैं। ब्लैंक, नोबडी इन। नोबडी कैसा है? सिंगुलर। इट मीन्स देयर इज़ नोबडी इन। अंदर कोई नहीं है। ब्लैंक, नथिंग टू डू। नथिंग इट्स ऑल्सो सिंगुलर। देयर इज़ नथिंग टू डू। करने को कुछ नहीं है। जब आप हिंदी बनाएंगे तो हिंदी से भी आपको पता चलेगा कि आपका देयर इज़ करेक्ट है या नहीं। ब्लैंक, 7 days इन अ वीक। अब क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मीन्स देयर बाद में आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब 7 days, 7 days के साथ क्या आएगा? आर देयर 7 days इन अ वीक। ब्लैंक, अ लॉट ऑफ टी इन द किचन। अ लॉट ऑफ टी इन द किचन। अ लॉट ऑफ टी, जब अ लॉट ऑफ आता है इसके साथ हमेशा इज़ आता है। क्या? इज़। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टी। किचन में बहुत सारी चाय है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमें इसमें आर देयर, देयर इज़ देयर आर फिल करना है। साथ के साथ इन सेंटेंसेस की हिंदी किस तरीके से बनानी है। आज का ट्रांसलेशन का होमवर्क है वर्कशीट 1 11 to 15 एक्सरसाइज 1 यूज़ ऑफ इज़ देयर, देयर इज़, आर देयर, देयर आर। वर्कशीट 1 में आपको 11 to 15 सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है और एक्सरसाइज 1 अपनी फेयर नोटबुक में उतार कर केवल आपको फिल करनी है, उनकी हिंदी नहीं बनानी है।